अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जराये के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज है। और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ा प्लेटफॉर्म इस एतबार से कि इसमें ज्यादा लोग शरीक होते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो स्पेक्ट्रम है, जाहिर है वो इंडोर्समेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर जो फाइनल डिसीजंस है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं, वहां से इंडोर्स कराए जाते हैं। लेकिन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गैर मामूली अहमियत की हामिल इसलिए है कि इसमें और जो लोग हैं सेकंड इन कमांड जो हैं उनकी राय भी शामिल की जाती है, उनसे भी इनपुट लिया जाता है। एक बिगर प्लेटफॉर्म है। अब सवाल यह है कि गैर मामूली हालात हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जो मीटिंग बुलाई गई है उसका बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। यकीनन जराए ये बताते हैं कि मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी मामलात अपनी जगह पर, मुल्क की जो इकोनॉमिक डोमेन है, SIFC का प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या चल रहा है वो अपनी जगह पर। लेकिन मुल्क की जो पॉलिटिकल डोमेन है, सियासी तौर पर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हैंडल होने चाहिए, इस पर भी बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में इन फैसलों की रिफ्लेक्शन आपको मुल्क में दिखाई देगी। बाज़गश सुनाई देगी, शोर सुनाई देगा और फिर उसके बाद अल्टीमेट इंडोर्समेंट जो है वो इसकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से ली जाएगी। यानी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्म होने के साथ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नैरो डाउन करके जाहिर है मामलात को जो फाइनल जो जिसको कहते हैं गो हेड का प्लेटफॉर्म वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा। वो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर की जेर सदारत होगी। यानी पैरेलल अब एक तरफ तो फौज सर जोड़े बैठी है, हाई कमान सर जोड़े बैठी हुई और बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वो फैसले आपको सुनाई भी देंगे और दिखाई भी देंगे। अच्छा, पैरेलल ही अब वो जो प्रिंसिपल है पावर टॉक्स टू पावर, अब पावर टॉक्स टू पावर वाले इस कुलिये पे अमल करते हुए अल्टीमेटली तो वो टॉक्स या नेगोशिएशंस जिसको कहते हैं, मुज़ाकरात जिसको कहते हैं, एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, मैं इस चीज़ का ना सिर्फ कायल हूँ बल्कि मारूज़ी हालात में भी ये कह सकता हूँ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज़ पे होता है और मुज़ाकरात जब नाकाम होते हैं तो फिर जंगें शुरू होती हैं और जंग का इख्तिताम हमेशा मुज़ाकरात पे होता है। तो ये जो फायर फाइटिंग है अब शुरू हो गई है, ये जो क्लाइमेक्स है उसका एंटी क्लाइमेक्स में होता हुआ देख रहा हूँ और ये तज्जिए की बुनियाद पर नहीं, मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, खबर की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो बैकड्रॉप में हो रही हैं, कुछ राब्ते ऐसे हैं जो ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पावर टॉक्स टू पावर वाला मामला है, उसमें इमरान खान साहब के दिए गए जो हालिया आज ही कुछ ही देर पहले के स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे सामने हैं। पहले तो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पे एक मैसेज इमरान खान का शेयर किया गया है और उसके बाद एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं मेहदी हसन को दिया गया जो इंटरव्यू है, अडियाला जेल से दिया गया इंटरव्यू, उसके कंटेंट्स भी सामने आ गए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से, ये भी याद रहे कि उनके एक्स हैंडल पे जो महमूद रहमान कमीशन से मुतालिक बात हुई थी उसके बाद आके ये कहा गया कि वो ठीक नहीं थी, एक्स हैंडल वो ऑपरेट नहीं कर रहे, ज़ाहिर है उनके बिहाफ पे कोई कर रहा है। अब इमरान खान साहब का जो पैगाम उनके बिहाफ पे शेयर किया गया है वो कुछ ऐसे है कि मुसल्लह अफवाज को चाहिए अपनी आईनी हुदूद में रहें। जब भी उन्होंने इससे आगे बढ़कर अपने ही लोगों के खिलाफ काम किया, मुल्क ने पाकिस्तान टूटने समेत भारी कीमत अदा की। बदकिस्मती से तारीख से सबक नहीं सीखा गया क्योंकि वही गलतियां दोहराई जाती हैं जिनके नताइज तबाहकुन बरामद होते हैं। ये अब बराह रास्त मुल्क की मुसल्लह अफवाज को पैगाम दिया जा रहा है और पब्लिक डोमेन में आके इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होकर ये मैसेज दिया जा रहा है। दूसरा अहम इंटरव्यू है जो इमरान खान साहब ने मेहदी हसन साहब को दिया है और मेहदी हसन ये लिखते हैं कि उन्होंने कुछ सवालात इमरान खान तक भिजवाए थे जेल में और उनके जवाबात इमरान खान साहब ने दिए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब ये है कि मैं डेथ सेल में हूं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बोलता हूं, तनकीद करता हूं, कैदे तन्हाई में बुनियादी हुकूक से महरूम हूं, ये नफसियाती हरबे मुझे तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, अपने आप को जहनी तौर पर तेज़ रखने के लिए मैं वर्जिश करता हूं और किताबें पढ़ता हूं, मुताला करता हूं। अच्छा, दूसरी तरफ
جو काउंटर स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक आज 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। नंबर 1 ये कि इद्दत में निकाह केस में जो कुछ हुआ और फिर खावर मोनिका की अच्छी खासी जो है कुटाई भी हुई अहाता अदालत के अंदर, उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स जो खावर मोनिका साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बार फिर उन्होंने वही पत्ता इस्तेमाल किया। जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया, सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत के अंदर खड़े होकर तकरीर की और तकरीर करने का मौका भी फराहम किया गया आज अदालत की जानिब से। और जब वो हुआ तो फिर शाहरुख अर्जुमन साहब कुछ बताए बगैर जज साहब अपने चेम्बर में चले गए और फिर फैसला हुआ कि जी जो फैसला अब यहाँ से होगा वो तो मुतनाज़ा हो जाएगा, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख रख देते हैं कि आप इस केस को किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दें। हालांकि पहले जब अदम एतमाद का इजहार हुआ तो शाहरुख अर्जुमन साहब ने कहा था कि अब जब केस 85-90% मुकम्मल हो गया है तो अदम एतमाद की गुंजाइश कोई नहीं है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि वो फैसला जो 23 तारीख को महफूज हुआ था वो 29 तारीख यानी आज के लिए वर्डिक्ट क्यों रखा गया संभाल के कि आज सुनाया जाएगा। अब भाई जब फैसला महफूज होता है तो सुना देना चाहिए। ये महफूज करके इतने दिन डालना ही मशकूक कर देता है सारे मामले को। पहला तो ये इद्दत में निकाह केस वाला मामला फिर लटक गया है। दूसरा, मिसिंग पोइट अहमद फरहाद से मुताल्लिक आज अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश हुए और बताया कि सुराग लगा लिया है हमने, अहमद फरहाद कहाँ हैं, पता चल गया है वो आज़ाद कश्मीर थाना धेड़ में है और उन पर जो FIR का इंदराज है, जो FIR है वो भी सामने आ गई और बताया गया कि जी ये कार्य सरकार में मुदाखलत की और 186 के तहत जो है वो FIR काटी गई है, कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है। और फिर वक़ुआ कुछ यूँ बयान किया गया कि कोहाला के पुल से जब एक कैरी डब्बा गालिबन वाइट कलर का उसको रोका गया तो उसमें एक शख्स ने वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों से तल्ख कलामी की और कवाइफ मतलूबा मौजूद नहीं थे। तल्ख कलामी करने पर कार्य सरकार में मुदाखलत का जो पर्चा है वो दर्ज किया गया। उसके बाद पता ये चला कि ये तो अहमद फरहाद है और यही वो बंदा है। अब थाना धेड़ से उनको अब तक की इतलात के मुताबिक थाना मुजफ्फराबाद भिजवा दिया गया है क्योंकि जो अहमद फरहाद की अहलिया है जब वो थाना धेड़ में गई थी तो उन्होंने लिख कर दिया था कि भाई अब हमारे पास बंदा नहीं है, हमने मुजफ्फराबाद भेज दिया है। अब ये जो समात है वो ये जो नेक्स्ट फ्राइडे तक, ये जो कमिंग फ्राइडे है, मुलतवी हो गई है और उसमें कहा गया है कि अहमद फरहाद जब तक यहाँ नहीं बरामद कर लिए जाते, बाजियाब करा के पेश किए जाते हैं तो उस वक्त तक ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। तो इसके साथ ही केस को जो है वो अगली तारीख डाल के मुलतवी कर दिया गया। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उसमें सूबाई काबीना ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कुछ मुकदमात के हवाले से उसूली मंजूरी ले ली है और इमरान खान साहब ने काउंटर में ये फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया है कि ये जो सूबाई हुकूमत मुझ पर मुकदमात बना रही है गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है, इसको कल अदम करार दिया जाए काबीना के इस फैसले को। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, लेकिन आने वाले चंद घंटों के अंदर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं और फिर मैं अभी आपको बता दूं कि एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इज लाइंड अप और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब जो हैं वो अब लाहेअमल देने जा रहे हैं कि व्हाट PTI इज अप टू और स्ट्रैटेजी क्या होगी। पर्टिकुलरली आज जो कुछ हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन क्या है वो सामने आ जाएगा, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।